कमाने के लिए खोले हैं अस्पताल? देखिए, कमाता तो हर कोई है जी। हाँ, हो सकता है मैं भी 2 रुपए कमाऊंगा, लेकिन एक सवाल कर सकते हैं क्या? जो भी जिसको भी इसका आवश्यकता पड़ता है, चलाने वाला वो इसको चला रहा है, मैं नहीं चला रहा हूँ। मैं सिर्फ इसको मैनेज करता हूँ। मैं स्टाफ, बेहतर डॉक्टर, कौन पेशेंट को कौन, जैसे कि हमने किसी से सुना था कि आपके दोस्तों के सहयोग से और कुछ ऐसे आपके जो करीबी थे उनके सहयोग से ये चीज कर पाए हैं, क्या ये सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। बेसमेंट में चला गया और सब मतलब जिसको वेंटिलेटर लगने की आवश्यकता, इंट्यूबेट करने का, नस नहीं मिल रहा, सेंटर लाइन डालने वाला, वो सब व्यवस्था अररिया में बिल्कुल नहीं था। पैसे कम है, वो इलाज चाहते हैं तो उनके लिए क्या आप कहेंगे? मैं अवश्य उसका इलाज करना, मेरा डॉक्टर के थ्रू मैं उसका इलाज करवाना। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। इस वक्त आपको पता होगा क्योंकि हमारे बीच कुछ युवा है, नौजवान बैठे हैं, अस्पताल का शुभारंभ किया है। वो इस वक्त मेरे साथ हैं, आज़ाद साहब है, और ये आज अररिया शहर में एक अस्पताल का उद्घाटन किए हैं। तो सबसे पहले आज़ाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। इसके लिए थैंक यू। और आपकी सभी दर्शक, आपकी पुकार को देखने वाले आप सभी को, ये आपका अस्पताल है, आप सभी को ढेर सारी मुबारकबाद। आखिर कैसे यहाँ तक, इस मकाम तक आप पहुँच पाए और आपको क्या आवश्यकता पड़ी, यहाँ पर अस्पताल आपने खोला है अपने अररिया शहर में, क्यों? देखिए, यहाँ तक आने की आवश्यकता जो है ना, मतलब मैं नहीं, अररिया का मांग जो था उस हिसाब से हमने किया है। और ये मेरा नहीं है, ये अररिया का आवाम का अस्पताल है और उन्होंने स्नेह और प्यार दिया, उसी के बदौलत हम अभी इस मुकाम पे हैं। और यहाँ पे लाने वाले हमारे अररिया वासी हैं, अररिया के आम जनता है जो हमें प्यार देता है और वो हमें सेवा करने का मौका देता है। हम सेवा करते हैं और सेवा में ही 2 रुपए कमा भी लेते हैं, और हर किसी से नहीं कमाते हैं, लेकिन ये है कि अपना रोजी रोटी चलाने के लिए तो कुछ तो होना चाहिए। लेकिन मेरा मेन मकसद सेवा है और ये मैं पहले से भी करते आ रहा हूँ और इंशाल्लाह आप लोगों की। लगभग कितने वर्षों से हैं आप इस मैदान में, इस लाइन में? इस लाइन में मैं लगभग, मेरा 14-15 साल हो गया है इस लाइन में। और अस्पताल में लगभग 5 साल से तो चला रहा हूँ कंटिन्यू। और इस अस्पताल चलाने की नॉलेज कंप्लीट तौर पर मैं पहले लिया, उसके बाद ये अस्पताल खोलने का या चलाने का मैं संघर्ष फैसला किया। और फर्स्ट टाइम में मैं तो अपने पूरा दारो मदार, पूरा जानो जी, मेरा भाई और हम लोग लगा दिए थे पहला फर्स्ट टाइम में। और उसके बाद इस फील्ड में आए थे। एक आज़ाद जी, जिस तरह की व्यवस्था है, हमने देखा है चलकर आपके जो अस्पताल है, यहाँ पे हम जो व्यवस्था देख पा रहे हैं, काफ़ी खर्च आया होगा, काफ़ी आपने इसमें मतलब जो सेटअप किए हैं उसमें काफ़ी अमाउंट आया होगा। तो ये सब कैसे संभव कर पाए, आप कहाँ से लाए? पहली बात तो ये है कि ये मेरा अस्पताल नहीं है, मैं इसका एक मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। अच्छा। ये अररिया का आवाम का अस्पताल है, आप ये बात को बोलिए। ये मेरा अस्पताल नहीं है, आप बोल रहे हैं आपका अस्पताल, ये मेरा नहीं है, ये अररिया का आवाम का अस्पताल है। दूसरी बात है रुपया और मैनेज का, ये तो हमारे जो अपने खास जो हमारे अररिया वासी हैं उनका प्यार है और देन है कि हम ये कर पाए हैं। और मैं इसको सिर्फ मैनेज कर रहा हूँ, इसको चलाने वाला अररिया का आवाम है, अररिया का जनता है, अररिया का जो भी जिसको भी इसका आवश्यकता पड़ता है, चलाने वाला वो है, वो इसको चला रहा है, मैं नहीं चला रहा हूँ। मैं सिर्फ इसको मैनेज करता हूँ। मैं स्टाफ, बेहतर डॉक्टर, कौन पेशेंट को कौन डॉक्टर देखेगा, बीमारी ठीक होगा, मैं वो सिर्फ देखभाल करता हूँ। मैं हॉस्पिटल का मालिक नहीं हूँ, मैं एक मैनेज करने वाला एक कर्मचारी हूँ हॉस्पिटल का, और इस हॉस्पिटल का मालिक अररिया का आवाम है। खैर चलिए, आपने बहुत सारी जानकारी दी अपने विषय में। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा घर गैयारी है। अच्छा। और इसमें जो इन्वेस्ट करने की बात की है, ये भी मैं नहीं किया हुआ, ये अररिया जिला का आवाम का देन है, मेरा कुछ नहीं है इसमें। जैसे कि हमने किसी से सुना था कि आपके दोस्तों के सहयोग से और कुछ ऐसे आपके जो करीबी थे उनके सहयोग से ये चीज कर पाए हैं, क्या ये सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। अच्छा। मेरा करीबी, मेरा परिवार, संपूर्ण अररिया मेरा परिवार है। अगर मेरा परिवार मेरे साथ नहीं होता तो इस मकाम पे हम नहीं होते। आप यहाँ पर कैसे मैनेज करेंगे मरीजों को, और आपके अस्पताल में जो लोग आएंगे बीमारी लेकर आएंगे तो कैसे, किस किस तरह का इलाज यहाँ पर आप मुहैया कराएंगे?
देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, पहले जो है ना जी। रोड एक्सीडेंट वगैरह हो गया, सीरियस पेशेंट हो गया, गैसपिन में चला गया और सब मतलब जिसको वेंटिलेटर लगने की आवश्यकता, इंट्यूबेट करने का, नस नहीं मिल रहा, सेंट्रल लाइन डालने वाला, वो सब व्यवस्था अररिया में बिल्कुल नहीं था। और 2018 में मेरा पिताजी बीमार पड़ गए थे। मैंने उसको लेकर के मेरे चाचा और मैं पटना में काफ़ी जगह काफ़ी परेशान हुए थे। एक दिन, वो दिन याद करते हुए मेरा परिवार, मेरा भाई सब मिल कर के ये तय किए कि एक ऐसा व्यवस्था होना चाहिए। कोविड में हम अपना पिताजी के लिए बेड नहीं मिला था और हम पूरा परिवार तय किए थे कि अब ऐसा हो कि बेड के लिए कोई कहीं घूमे नहीं। कोविड में काफ़ी पेशेंट ऐसा था जो कि कोई अस्पताल नहीं लिया। हम लोगों ने उसको सेवा दिया और ऊपर वाला का ये करम रहा। कोविड में हालांकि सभी का आर्थिक स्थिति खराब हुआ था, लेकिन हमने कोई भी पेशेंट का एक भी रुपए चार्ज नहीं किया। होम सर्विस भी दिया हम लोगों ने और वही सब दुआ है, उन्हीं लोगों का देन है। हमें जो सेवा का मौका दिया है वो हमें दुआ भी दिया है। वैसे आपके साथ कौन कौन लोग हैं? मेरे साथ में मेरा तमाम भाई है। मेरा बड़ा भाई है इश्तियाक आलम है, जवाद भाई है, मेरे बड़े भाई अशरफ हो गया। यानी आप और आपस में ही मिलकर ये मतलब व्यवस्था किए हैं इन चीजों नहीं नहीं, ये व्यवस्था आपस में मिलकर के नहीं किए हैं। ये व्यवस्था पूरा अररिया का आवाम का सहयोग से हुआ है, मेरा व्यवस्था नहीं है। हिम्मत हम सब भाई मिलकर के किए हैं ये व्यवस्था। मैं काफ़ी दोस्त मेरा ऐसा है जो सहयोग किया। आर्थिक तौर पर जो आप पूछना चाहते हैं वो डायरेक्ट पूछिए। किसी की आर्थिक स्थिति अगर कमजोर है, कम उनके पास खर्च है ना, पैसे कम है, वो इलाज चाहते हैं, तो उनके लिए क्या आप कहेंगे? मैं अवश्य उसका इलाज करना, मेरा डॉक्टर के थ्रू मैं उसका इलाज करवाना चाहूँगा। चाहे आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो या मजबूत हो, चाहे किसी के पास पैसा नहीं भी हो, अगर मेरे पास आ जाए, हमसे अगर संभव बन सकेगा तो मैं उसको इलाज करने की संभवतः कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए आपका। तो अररिया वासियों के लिए क्या संदेश? अररिया वासी स्वस्थ तंदुरुस्त रहें, मैं यही कहूँगा। और आप लोग को ये ढेर सारा मुबारकबाद आपके ज़िले में, और आपका ही अस्पताल बना है MK उम्मीद इमरजेंसी हॉस्पिटल। एक सवाल कर सकते हैं क्या? कमाने के लिए खोले हैं अस्पताल? देखिए, कमाता तो हर कोई है जी। हाँ, हो सकता है मैं भी 2 रुपये कमाऊँगा, लेकिन मेरा जो ICU कॉस्ट होगा, मेरा जो जनरल कॉस्ट होगा, मेरा जो ऑपरेशन का कॉस्ट होगा, वो और सब अस्पताल से कम चार्ज रखा हूँ और कम पैसे पे इलाज करूँगा। और जो वैसा अगर स्थिति में लगेगा कि नहीं इसके पास पैसा नहीं है, मैं पहले भी कर चुका हूँ। ऐसा नहीं है ये फील्ड मेरे लिए नया है तो हमको कष्ट होगा, नहीं, मैं ये सब चीज़ मैं पहले से कर चुका हूँ, सीख चुका हूँ। आप डॉक्टर सतवर्धन साहब से पता करेंगे, उसके पास मैं 10 साल काम किया हूँ। अच्छा। उससे पहले भी 1 आध साल मैं कहीं और फ्री सर्विस में काम किया हूँ। उसके बाद मैं पूर्णिया में कोविड में फिर मैं फ्री सर्विस किया। कोविड में मैं काम डॉक्टर सतवर्धन साहब के यहाँ इसलिए छोड़ दिया कि मैं कोविड पेशेंट का काम कर रहा था। तो उस दौरान न्यूनेटल को के पास काम करना मतलब उचित नहीं समझा मैं, इसीलिए मैं उस दौरान ही डॉक्टर सतवर्धन साहब के यहाँ काम छोड़ा हूँ। उसके बाद से मैं अपना बिजनेस स्टार्ट किया। मेरा और भी ये अस्पताल के अलावा मैं और भी काम करता हूँ, जिससे मेरा घर और परिवार और मेरा इनकम स्रोत और भी है। अररिया वासी हमें सहयोग किया, उस के मतलब रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने इस चीज़ को मुहैया कराया और बहुत हद तक उस पे हमने फतेह पाया और आगे भी इंशाल्लाह ठीक ठाक ही रहेगा।